नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान निश्को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या फ़ायदे या क्या कुछ नुकसान है, डिसएडवांटेजेस है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संतोष कुमार। आपको साथ ही बता दें कि ये एनएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपके सबसे जानना दर्शकों को। चाहेंगे अगर हम बात करें देखते हैं फार्मूला फीडिंग और एक ब्रेस्ट फीडिंग सभी जानते हैं। लेकिन फार्मूला फीडिंग अगर हम करवाते हैं किसी बच्चे को तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, दोनों में क्या अंतर है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुस्कान। फार्मूला फीड एक्चुअली फार्मूला फीड क्या होता है, जो आप मदर का मिल्क जो नहीं ले पाता बच्चा, या फिर मदर आज के डेट में जो देते हैं, जो जो पैकेज पाउडर आता है, लाइक कई सारी कंपनियों का आता है, ठीक है ना? वो फार्मूला फीड का बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देखेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट है। एंड उसका और कोशिश करना चाहिए, ये तो रिकमेंडेड है ना, कि बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उस समय से लेके 6 महीना तक माँ का दूध ही देना है। माँ का दूध आप देखेंगे तो कई मामले में हर तरीके से माँ का दूध बेटर होता है। माँ का दूध 6 महीना तक उससे लेने से ना ही कभी आपको उस बच्चे को, जो बच्चा माँ का दूध पीता है, उसको इन्फेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर। जैसे कि हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें बच्चों में दस्त से जो मृत्यु है बच्चों में, जन्मजात शिशु में, वो फार्मूला फीड के कारण बढ़ा हुआ है। और जो बच्चा माँ के दूध पे है उसमें कम होता है, उसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छा आता है। बिकॉज़ क्या होता है, जो माँ से दूध मिलता है उसमें इम्यूनिटी एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं जिसको, जो 6 महीना तक माँ के दूध में आता है। इससे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ता है, इन्फेक्शन का रेट कम हो जाता है, उसका मानसिक ग्रोथ जो है, विकास बहुत अच्छा होता है। बच्चों में जो हम बोलते हैं चारों डोमेन में, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, डेवलपमेंटल, सोशल, ये सारा जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चों में अच्छा होता है। वहीं अगर आप बात करते हैं फार्मूला फीड कभी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए जब तक कि इंडिकेटेड नहीं हो, जब कोई ऐसा सीवियर बीमारी नहीं हो माँ में, ठीक है? लाइक एचआईवी उस कंडीशन में हो गया, या फिर कोई ऐसा ड्रग चल रहा है जो बच्चे को हार्म कर सकता है, उसी कंडीशन में फार्मूला फीड देना चाहिए, वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। फार्मूला फीड का साइड इफ़ेक्ट आप देखेंगे तो एक तो उसको सही कैलोरी नहीं मिल पाता है, उसमें एंटी जो इम्यूनिटी होता है बच्चों में वो डेवलप नहीं होता है। दूसरा, बच्चों में बार-बार इन्फेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बिकॉज़ आप कभी भी अगर बच्चे को भूख लगा है तो उसको आप गर्म पानी करते हैं, फिर दूध मिलाते हैं, फिर वो प्लास्टिक का बॉटल आप यूज़ करते हैं, तो वो दूध रह जाता है, उसमें बैक्टीरिया पनपा, और फिर बच्चे ने दोबारा मुँह में लिया, वो इन्फेक्शन गया, फिर उसको दस्त का, उल्टी का, बुखार का, ये सारे। और जिस बच्चों में जो फार्मूला फिट पे है उसका विकास भी आपको अच्छा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश हमेशा करना चाहिए कि माँ के दूध पे बच्चे को 6 महीना तक बिल्कुल, उसके बाद फिर घर का बना हुआ भोजन स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए फार्मूला फूड अवॉइड करना चाहिए। जी। और साथ ही सर अगर किसी माँ को दूध नहीं हो रहा है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है अपने बच्चों को, तो ऐसे में क्या वो फ़ॉर्मूला फीड बच्चों को करवा सकती हैं क्या? और ये डेवलपमेंट में अगर क्या ऐसा कुछ है क्या इसके डिसएडवांटेज हो सके बच्चों के डेवलपमेंट में? नहीं, वैसा एज़ सच जब तक कि इंडिकेशन नहीं हो, लाइक मैंने पहले भी बताया कि मदर में ऐसा कोई बीमारी या फिर ऐसा कोई ड्रग ले रही हैं किसी भी बीमारी के कारण, जिस कारण में मिल्क नहीं पिला सकती है डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, तभी फार्मूला फीड पे जाना चाहिए। और फार्मूला फीड जब भी आप स्टार्ट करें तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से स्टार्ट करें। उसका एप्रोप्रिएट फार्मूला फीड बनाने का तरीका होता है। दूसरा, फीडिंग कराने का तरीका है कि कटोरी स्पून से को ट्राई करना चाहिए, अगर आप दे भी रहे हैं तो। बॉटल फीडिंग अवॉइड करना चाहिए। एंड फार्मूला फीड बनाने का जो एज एप्रोप्रिएट जो मार्केट में अवेलेबल है, फार्मूला मिल्क जो अवेलेबल है, तो उसको एक प्रॉपर रेशियो में बनाया जाता है, ताकि बच्चों को जो दूध से मिलने वाला ऊर्जा होता है, जैसे माँ के दूध से जितना मिलता है, अगर 100 ml लेते हैं उसमें जितना कैलोरीज होता है, उसी रेशियो में, उसी एप्रोप्रिएट पानी और पाउडर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि उस पे लिखा भी रहता है, और डॉक्टर के एडवाइस से उसी हिसाब से बना के देना चाहिए। और है उसका साइड इफ़ेक्ट एज़ सच, ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों में, हुँ। नो डाउट। एंड जो उसे अगर आप ओवर फीड करा रहे हैं तो उसे डेफ़िनेटली है कि इन्फेंटाइल ओबेसिटी भी होता है, हुँ। जो आगे चल के जो आप एडल्ट में देखते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ओबेसिटी होने का एक कारण है। जिस बच्चे में ओबेसिटी होगा उसमें आगे चल के इन तरह का बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। जी।
सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के धन्यवाद। लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।